सभी दर्शकों को प्रणाम। आज हम लोग ग्रहों की डिग्री के बारे में बात करेंगे। ग्रहों की डिग्री कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और उसका क्या महत्व होता है। ग्रहों की जो डिग्री बताई गई उसका क्या महत्व है, तो आज हम लोग इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी का ही हम लोग अनुसरण करेंगे, उसी के हिसाब ही मानेंगे कि जो उसमें लिखा है वही उचित है और उसी के अनुसार हमें सीखना चाहिए। और आगे कुंडली अध्ययन करते समय, जन्म कुंडली का अध्ययन विश्लेषण करते समय हमें जो ये सूत्र दिए गए हैं इन्हीं को अनुसरण करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है क्रमाद बाला कुमारोवस्था वृद्ध स्थिता मृता, वृद्ध स्थिता मृता सन सौरस में खेटा समय गेयो विपर्यात, समय गेयो विपर्यात। श्लोक में लिखा हुआ है विषम राशियों में 0 से लेकर 6 डिग्री तक बाल अवस्था, 6 से लेकर 12 तक कुमार अवस्था, 12 से लेकर 18 तक युवावस्था, 18 से 24 तक वृद्धावस्था व 24 से 30 तक मृत अवस्था होती है। और अब यहाँ पर अवस्थाएं बनाएंगे, इनका महत्व क्या है ना, हम लोग समझेंगे। और हाँ, इस श्लोक में ये भी है आगे कि अगर सम संख्या हो तो इसका अपोजिट क्रम में ग्रहों की अवस्था मानी जाएगी। जैसे सम संख्या हुई अगर वहां पर है ना, जैसे 2 नंबर में कोई ग्रह बैठा है, 2 नंबर की राशि में, मतलब वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठा है, तो उसको किस प्रकार से अब हम लोग समझेंगे। तो 0 से लेकर 6 डिग्री तक वहां पर होगा मृतावस्था, 6 से लेकर 12 तक वृद्धावस्था, 12 से लेकर 18 तक युवावस्था, 18 से लेकर 24 तक कुमार और 24 से 30 तक बाल अवस्था। तो इस प्रकार से गिना जाएगा उसको। अब ये हम आपको समझाएंगे, इस पर भी स्क्रीन पे आपको समझा देंगे। उससे पहले हम लोग को ये जानना आवश्यक है कि अगर जो भी श्लोक में कहा गया है ना, जितनी अवस्थाओं के बारे में बताया गया, तो उसका कुछ ना कुछ महत्व तो होगा ही। जैसे बाल अवस्था, तो बाल यहाँ पर क्यों बताया गया है ना, कुमार अवस्था को कुमार क्यों कहा गया, युवा को युवा, वृद्धा और मृत क्यों कहा गया, क्योंकि ये सोचनीय विषय है कि जो भी यहाँ पर लिखा गया है, जो भी बताया गया है, उसका कुछ ना कुछ महत्व तो है। और हिंदू मैथोलॉजी में या अपने जो भी शास्त्र हैं, शास्त्रों में किसी भी चीज़ का कोई नाम दिया जाता है, उसका उस नाम का महत्व होता है, हमेशा उस नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो यहाँ पर ग्रहों की अवस्था के बारे में बताया गया है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, मतलब इनका असर भी उसी प्रकार से होता है। इसको भी एक श्लोक के द्वारा बताया गया है, वो हम श्लोक आपको बताते हैं। फलम पादमितम बालम फलार्ध चा कुमार के, फलार्ध चा कुमार के यूनि पूर्ण फलम गेयम, यूनि पूर्ण फलम गेयम वृद्धे किंचित मृते मृतम, वृद्धे किंचित मृते मृतम। अर्थात बाल अवस्था का जो ग्रह होता है वो 1/4 मतलब चौथाई प्रभाव देता है, लगभग 25% वो प्रभाव देता है। वही कुमार अवस्था का जो ग्रह है वो आधा, फलार्ध चा कुमार के, मतलब जो भी कुमार अवस्था का ग्रह होता है वो आधा फल देता है। उसके बाद में जो युवावस्था का ग्रह होता है वो पूर्ण 100% परिणाम देता है। उसके बाद में आएगा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में मामूली से परिणाम देता है, मतलब ना के बराबर बहुत कम, और मृतावस्था में लगभग मृत हो जाता है। इसीलिए मृत का नाम दिया गया है, जो ग्रह बिल्कुल बेअसर हो जाए, मतलब नाम के बराबर ही केवल परिणाम दे पाए। तो इस प्रकार से ये ग्रह परिणाम देते हैं। हम लोग इस स्क्रीन पे जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये परिणाम मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, उदाहरण के लिए यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर लग्न में लिखा है 1 नंबर। 1 नंबर होता है विषम राशि, और विषम राशि के क्रम में जो हमने आपको बताया 0 से लेकर 6 डिग्री तक होता है बाल अवस्था, 6 से लेकर 12 तक होगा यहाँ पर कुमार अवस्था,
12 से लेकर 18 तक युवा, 18 से 24 तक वृद्धा, 24 से लेकर 30 तक मृतावस्था। और अगर यही कुंडली हम ले लेते हैं, यहाँ पर अगर मेष लग्न की कुंडली में कोई ग्रह मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा है, यहाँ पर है सम राशि कर्क राशि, और यहाँ पर किसी ग्रह के परिणाम किस प्रकार होंगे, मान लिया यहाँ पर चंद्रमा ही बैठा है, तो ये 0 से लेकर 6 डिग्री तक होगा मृतावस्था, 6 से लेकर 12 तक वृद्धावस्था, और उसी क्रम में 12 से लेकर 18 तक युवा, 18 से लेकर 24 तक कुमार, और 24 से लेकर 30 तक बाल अवस्था। तो ये होगी ग्रहों की अवस्था। उम्मीद करते हैं इससे आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ग्रहों का अपना बल होता है और डिग्री उसमें क्या विशेष योगदान करती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, और अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।